आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और हम सब लोग मिलकर के गांव-गांव, शहर-शहर में, नगर-नगर में, कस्बे-कस्बे में रावण को आज जलाते हैं। असल में भगवान राम कहना क्या चाह रहे थे हम समझ नहीं पाए और कागज को जला के प्रदूषण फैला रहे हैं। जलाना किसको था, जला किसको रहे हैं। जो रावण 10 विकृतियों के रूप में हमारे भीतर बैठा है, दंभ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, विषय विकार, इन 10 सिर वाले असुर को हमें हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति से जलाना है। असल में तो ठीक है, प्रतीकात्मक त्योहार मनाइए, हम मना नहीं करते। रावण का पुतला भी बना करके जला दीजिए, हम मना नहीं करते। पर अभी तो ये स्थिति चल रही कि कई संगठन तो रावण के पुतले में ही घोटाले कर रहे हैं। एक रावण को जला रहे हैं और रावण बनाने में ही घपले कर रहे हैं। थोड़े दिन 3 वर्ष पहले एक समाचार पत्र में पढ़ने में आया था कि भारत की किसी नगर पालिका ने रावण बनाया, 16 लाख के रावण के 37 लाख रुपए का बिल पास कर दिया। रावण जला कहां, ये तो रावण पैदा हो गया। रावण को जलाने का मतलब हमें हमारे भीतर के रावण को जलाना है, जो बार बार किसी न किसी रूप में सिर उठा के खड़ा हो जाता है, अमर हुए बैठा है वो। और वो सबसे बड़ा रावण है कामना का रावण, इच्छाओं का रावण। मैं ये बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये कहे लोग, मुझे वो कहे लोग, मैं ये पा जाऊं, मैं वो पा जाऊं। सबसे बड़ा असुर, सबसे बड़ा रावण तो वही है जिसने हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। रावण आया तो क्या हुआ? चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवई सुररवनी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, मानहु मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा। यही सब किया था और यही सब हम भी कर रहे हैं। जो काम रावण ने किया उसमें से कौन सा कम कर रहे हैं बताओ भगवान? यही सब हम लोग भी कर रहे हैं। तो अभी तो हम खुद ही सबसे बड़े असुर बन बैठे हैं। कौन से रावण को जलाएं? अपने अंदर के रावण को जलाना ही आज के दिन का प्रधान कार्य होना चाहिए। हम अपने पर विजय पालें, खुद पर विजय पालें, दूसरों को जीतने चले हैं, चांद सितारों को जीतने चले हैं, बुध मंगल को जीतने चले हैं। अपने आप को ही नहीं जीत पाए, हम अपनी कामना को नहीं जीत पाए, हम अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर पाए, हम अपनी वासनाओं को अपने वश में नहीं कर पाए। आलिप्साएं, अभिलिप्साएं, लोकेशनाएं इतनी बढ़ गई है कि जिनको नियंत्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु फिर विजयदशमी को वास्तविक में कैसे हम लोग मनाएंगे और कैसे हम इस काम को कर पाएंगे? इसलिए हम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि हर गठ में जो असुर बैठा है, दूसरों की छोड़िए, अपने घट की विचार करना है। पड़ोसी का क्यों देखें, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, दूसरे का क्यों असुर देखें? हम अपने असुर को देखें और उस असुर का नाश करें। ऐसा प्रयत्न हम लोगों को आज के दिन करना, यही हमारी असली विजय होगी और यही विजयदशमी होगी। ये सब कैसे संभव है? सत्व गुण, सुमिरन, सेवा से। इन 2 हाथों से गौ माता की सेवा करते रहें और एक पल के लिए भी हम भगवती का नाम नहीं भूलें, जप नहीं भूलें, चित्त में परमेश्वरी का चिंतन और हाथ से भगवती गौ माता की सेवा। यही साधन है जिसे सत्व गुण प्राप्त करके हम लोग खुद पर विजय पा सकते हैं, अपनी बुराइयों पर विजय पा सकते हैं।